मेरी पियानो प्लेइंग जर्नी अब 6 साल की हो चुकी है और इन 6 सालों में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है एंड बहुत सारी गलतियां भी की है। तो आज उन्हीं लर्निंग सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। सो आइए शुरू करते हैं। लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। Hello everyone, I am Jash Gotawala from PIX series, a professional pianist, content creator and आपका पियानो कोच। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने 5 सीक्रेट्स शेयर करूंगा। आप इसे सीक्रेट भी कह सकते हो या फिर आप इसे लर्निंग्स भी कह सकते हो। मतलब कि ये 5 चीजें ऐसी है जिसने मुझे मदद किया है ये स्टेज पे पहुंचने के लिए और इतने लोगों तक पहुंचने में। राइट, इसमें से अगर 1-2 चीजें भी मिसिंग होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो आज मैं 5 सीक्रेट शेयर करूंगा। तो मेरी पियानो प्लेइंग जर्नी स्टार्ट हुई थी नवंबर 2016 से, जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था और इस तरीके से मैं सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचा। सो द फर्स्ट सीक्रेट इज हैविंग अ राइट मेंटर इन द इनिशियल पीरियड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए ये सीक्रेट नहीं है, मैंने क्या बताया कि ये सीक्रेट नहीं है, लेकिन अक्सर हम इसे लैक करते हैं। राइट, इसलिए मैं इसे सीक्रेट का नाम देता हूं क्योंकि हर कोई फॉलो नहीं करता, कुछ लोग ही इन चीजों को फॉलो करते हैं। राइट, हम चाहते हैं कि हमारा फाउंडेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, इसलिए राइट मेंटर इन द इनिशियल पीरियड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे जाके मैंने भी यूट्यूब से सीखा है, लेकिन जो मेरा फाउंडेशन था, जो मेरा राइट हैंड था, जो मेरी कॉर्ड्स की बिगिनिंग थी, जो कहते हैं ना कि कॉर्ड्स सीखना और कुछ टेस्ट, कुछ मेथड्स एंड कुछ टेक्निक्स, वो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। इसलिए शायद वो मुझे राइट हैंड में दिक्कत फेस ना करनी पड़ी और मैं अपने लेफ्ट हैंड एंड आर्पेजियोस पे ध्यान दे पाया। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर अभी आप राइट हैंड पे है, तो आप एक मेंटर को अपने साथ रखें, या कह सकते हैं ऑफलाइन टीचर और लेट इट बी ऑनलाइन टीचर और अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स। मतलब में कि यूट्यूब से भटक के मत सीखिए, क्योंकि जब मेंटर होगा तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा इन द इनिशियल पीरियड। फिर आगे जाके आप ड्रॉप ऑफ कर दीजिए और आप अपने आप से सीखिए, दैट्स नॉट एन इश्यू, बट इनिशियल पीरियड में ऑलवेज कीप अ मेंटर। नंबर सेकंड सीक्रेट इज अपॉर्चुनिटीज टू परफॉर्म। अब इसको मैं सीक्रेट इसलिए कहता हूं क्योंकि हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। मैं छोटा था, मैं स्कूल में था, मतलब मेरे पास स्कूल था, ट्यूशन था, फिर स्कूल में जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, गुजरात कला महाकुंभ जो ऑर्गेनाइज करता था गुजरात स्टेट, उन सारे कॉम्पिटिशन्स में मुझे पार्ट लेने का मौका मिलता था। मैं मानता हूँ कि ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो अब इन सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट नहीं लेने वाला, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे काम है लाइफ में। बट इससे मैं क्या सीखा हूँ कि जब मुझे कंपटीशन में परफॉर्म करना होता था ना, तब मेरे पास एक डेडलाइन होती थी। अब मुझे उस डेडलाइन पे जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस है उसको पूरा प्रिपेयर करना होता था। अगर मेरे पास टाइम नहीं भी होता था, देन आई यूज्ड टू मैनेज माय टाइम। मुझे करना पड़ता था क्योंकि कंपटीशन में जाके परफॉर्म करना है, और परफॉर्म कर रहे हो तो एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमें अपना बेस्ट देना है और जीत के आना है। राइट, अगर जीत नहीं रहे तो कुछ सीख के आना है। तो ये जो प्रेशर कंडीशन में आप प्रिपेयर करते हो, राइट, अपनी लिमिट्स को पुश करते हो आप। अब मैं मानता हूं कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्कूल में नहीं हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप कैसे करोगे? लेकिन स्टिल यू कैन क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटीज। हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी गैदरिंग्स होती है। राइट, हम भी, अगर आप बड़े हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स होती है, फिर कल्चरल गैदरिंग्स होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस, कुछ एंटरटेनिंग फंक्शंस होते हैं। राइट, या फिर आपके घर में भी अगर आपके रिलेटिव्स आए, 10-15 लोग आए हैं, मतलब हमारे यहाँ पे होता है ना, हम बैठ के वी हैव अ डिनर एंड हैव अ गेट टुगेदर मीटिंग। राइट, तो वहां पे यू कैन क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम। आप डरिए मत। देखिए, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो वो प्रेशर कंडीशन आपको पता नहीं चलेगा, एंड उस प्रेशर कंडीशन में अगर आप उस चीज को प्ले कर लोगे ना, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली है परफॉर्म करने की, उसकी वजह से आज मेरे जो कॉन्फिडेंस है, मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, इतने लोगों को सिखा पा रहा हूँ, इतने हजारों लोगों से जुड़ के कनेक्ट करके अच्छे से उनको सिखा पा रहा हूँ, इतने सारे लोगों को कोर्स में एनरोल करके उनको सिखा रहा हूँ। तो ये सारी उन अपॉर्चुनिटीज के कारण हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ऑलवेज क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन फ्रंट of even a small group of 2 to 3 people. Right, now let's move on to the third secret, learning more and more songs. मुझे याद है जब मैंने 2016 में नवंबर का महीना था, राइट, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने सीखना स्टार्ट किया था। मुझे 1-2 महीने हुए थे जब मेरे पास कीबोर्ड आया। मैंने 2 महीनों के बाद कीबोर्ड लिया था, लेकिन जब मेरे पास कीबोर्ड आया था, व्हाट मी एंड माय ब्रदर यूज्ड टू डू, मैं जो सीखता था मेरे भाई को सिखाता था। राइट, तो हम क्या करते थे, हम नए नए सॉन्ग्स को सर्च करते थे यूट्यूब पे एंड उसके लीड लाइन राइट हैंड से सीखते थे। हम, मुझे याद है मैंने आफरीन सॉन्ग सीखा था फ्रॉम द कोक स्टूडियो। हमने एक दंताय वक्रतुंडाय ये सॉन्ग भी सीखा था, बहुत सारे सॉन्ग सीखे थे। हम क्या करते थे, उसको हम हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे अपलोड करते थे। अब
और मैं मेरे हैंडल पे अपलोड नहीं करता क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। हम मेरे ब्रदर के अकाउंट पे अपलोड करते थे उस टाइम पे, राइट। तो उस टाइम पे अपलोड हमने एक रूटीन बनाया था कि हर रोज एक वीडियो अपलोड करना है, तो हर रोज हमें एक सॉन्ग सीखना पड़ता था, राइट। तो इस चक्कर में मैंने इतने सारे सॉन्ग सीख लिए कि आज जब मैं उनको प्ले करता हूं तो मुझे, आप जो मुझे सॉन्ग बोलते हो कि ये सॉन्ग आप प्ले करके बताओ ऑन द स्पॉट, राइट। तो ये वाला जो सिलसिला है उसमें मैंने काफी सारे सॉन्ग्स 80% ऑफ द टाइम मैंने आप जो सॉन्ग बोलते हो मैंने ऑलरेडी प्ले किया हुआ होता है और आपको लगता है कि मैंने सुनकर बजाया। नो डाउट मैंने प्रिपेयर किया है, वो याद रखना मुश्किल है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया है, राइट। तो जितने ज्यादा सॉन्ग्स हो सके सीखो, क्योंकि अगर सॉन्ग्स नहीं सीखोगे तो अल्टीमेटली पियानो सीखने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपको थियरी करनी चाहिए, तो नो डाउट वो करनी चाहिए, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। अगर आपको मजा नहीं आएगा जो आप सीख रहे हो उसमें, तो आप कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे उसको। तो फॉर दैट मोटिवेटिंग फैक्टर यू शुड लर्न एज मेनी सॉन्ग्स एज यू कैन, राइट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि जब भी पियानो सीख रहे हो नए नए सॉन्ग्स को सीखना मत भूलिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप वही दिखा पाओगे किसी को भी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सीक्रेट विच आई फील कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। वो जो मैंने उस टाइम पे 30 से 35 वीडियोस अपलोड किए थे, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की, और आज भी मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ सॉन्ग ट्यूटोरियल्स, उस बहाने मैं भी बहुत सारे सॉन्ग सीखता हूँ, इसलिए आज शायद मैं इतना अच्छे से पियानो को प्ले कर पा रहा हूँ। नाउ द फोर्थ सीक्रेट इज प्रैक्टिकल लेसन्स एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग सॉन्ग्स। अब प्रैक्टिकल लेसन से मेरा मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखा होगा जो बोलते हैं कि यार पियानो सीखना तो 5-6 साल का काम है, इट्स अ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। अरे 5-6 साल तो मुझे हुए पियानो सीखे हुए, और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। तो एक बात तो क्लियर है कि पियानो सीखना बहुत सालों का काम नहीं है, इट्स जस्ट इन मैटर ऑफ 13 to 14 months, राइट। इतना मैं कह सकता हूँ। 8 to 14 months के बीच में एक एवरेज पर्सन अच्छा पियानो प्लेयर बन जाता है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हो, आपको किस लेवल तक अपनी स्किल को इंप्रूव करना है, राइट। मुझे अपना गोल पता है कि अभी मैं जो करंटली प्ले कर रहा हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम प्लेइंग। मेरे से अच्छे पियानो प्लेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आई एम पर्टिकुलरली सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम प्लेइंग। मैं जब प्ले करता हूं आई एम एट पीस, राइट, बिकॉज मुझे पता है मुझे कितना सीखना है। तो अगर आपका वो गोल थोड़ा सा डिफाइन होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। आफ्टर ऑल पियानो प्ले करते हो अपने एंजॉयमेंट के लिए प्ले करते हो, राइट। आफ्टर ऑल यू हैव टू बी एंजॉयिंग व्हाइल यू आर प्लेइंग। उसके लिए फोकस ऑन प्रैक्टिकल लेसन्स एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग सॉन्ग्स। जो सॉन्ग आप प्ले कर रहे हो नेक्स्ट सॉन्ग जब सीखोगे तब सोचिए कि इसको मैं और कैसे कुछ बेटर बना सकता हूँ। मैंने राइट हैंड किया, अब मैं क्या लेफ्ट हैंड में एक एक नोट प्ले कर सकता हूँ कॉर्ड्स के तरीके पे? क्या मैं 2-2 नोट्स प्ले कर सकता हूँ? क्या मैं रिदम ऐड कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ और नया कर सकता हूँ, राइट। तो ये सारी चीजों से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, राइट, और आप एक अच्छे पियानो प्लेयर बनते हो। क्योंकि याद रखिए, हमेशा पियानो प्लेइंग का एक ही मोटिव होता है, इज टू प्ले सॉन्ग्स, या तो टू एंटरटेन या टू हैव अ मेंटल पीस। और मेंटल पीस कभी एक्सरसाइज प्ले करने से नहीं आती है, राइट। हमें हमेशा सॉन्ग प्ले करने से ही मेंटल पीस एंड दैट सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो नेवर नेग्लेक्ट सॉन्ग्स इन योर पियानो लर्निंग जर्नी। अब फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मुझे लगता है जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, दैट इज टर्निंग माई पियानो स्किल्स इनटू अ इनकम स्ट्रीम। अब क्योंकि ये मेरा इनकम स्ट्रीम बन गया है, तो मुझे कंटिन्यूसली इसे प्ले करते रहना पड़ता है इन ऑर्डर टू जनरेट मनी, इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। देखो, मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, मुझे पियानो प्ले करना पड़ता है, तो उस बहाने मुझे पसंद भी है पियानो प्ले करना, इसलिए मैं उसे प्ले करता रहता हूँ और उससे आई कैन जनरेट माई इनकम। तो ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए आई हैव टू इंप्रूव माई पियानो प्लेइंग स्किल्स। मुझे कॉन्स्टेंटली प्ले करना होता है, कॉन्स्टेंटली नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, राइट। अब जैसे कि हमने स्टार्ट किया था बाई गिविंग ऑफलाइन ट्यूशन। कहते हैं ना कि टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। तो उनको सिखा के मैं खुद दुगना सीखता था, उससे मैं इंप्रूव करता रहता था। और ऐसा नहीं है कि मैंने अभी टीचिंग स्टार्ट किया है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद मैं यूट्यूब चैनल से पहले भी सिखाता था, ऑफलाइन क्लासेस में जाके सिखाता था, राइट। तो उस बहाने मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी है। और आज क्योंकि हमने YouTube पे मैं सिखा रहा हूँ, तो आपके इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ओपिनियंस है, तो इतने सारे लोगों से मैं सीखता हूँ। हमने आज प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए हैं। उस कोर्सेज बनाने के लिए हमने बहुत बड़ा सर्वे रन किया था। शायद आप में से कितनों ने तो वो प्रॉब्लम्स फिल भी किए होंगे। तो वो जो डेटा हमें मिलता है उससे हमने रिसर्च किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, उसके क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैंने कौन से सॉल्यूशंस अप्लाई किए थे। तो उन सॉल्यूशंस को आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले मैंने भी तो सीखा होगा ना, मतलब मैंने भी तो उसे रिवाइज किया होगा। तो वो रिवीजन एंड मोर रिवीजन, मोर एंड मोर टीचिंग, एंड this turning it into an income stream has helped me a lot in my piano playing journey, right? क्योंकि अब मैं regularly connected हूँ with my piano।
आपके लिए अगर वो इनकम स्ट्रीम नहीं है तो इट्स हाईली पॉसिबल कि आप उसे कुछ टाइम के बाद छोड़ दो या फिर आप उसे लिमिट में कर दो। लेकिन मेरे लिए लिमिट में करना इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज दिस इज माई करियर, राइट? फॉर नाउ दिस इज माई करियर। आई एम अ पियानो टीचर, आई एम अ पियानिस्ट जो कि आपको पियानो सिखाता है, तो आई हैव टू बी इम्प्रूविंग माई स्किल्स। सो आई फील दीज आर द 5 सीक्रेट्स ऑफ माई पियानो लर्निंग जर्नी विच हैज हेल्प्ड मी टू रीच वेयर आई एम। अगर आप भी इन 5 में से कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसको अप्लाई कीजिए अपने पियानो लर्निंग जर्नी में, ताकि आप भी, हो सकता है 1-2 अप्लाई ना कर पाओ, इनकम स्ट्रीम हो गया फिर, या फिर हो गया परफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज, लेकिन जो बाकी सारी चीजें दैट इज इन जनरल, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कीजिए, पियानो लर्निंग को एनहांस कीजिए। बहुत ईजी है पियानो सीखना, नो रॉकेट साइंस। अगर छोटा बच्चा जो 6th स्टैंडर्ड में है वो 7th स्टैंडर्ड तक सीख के लोगों को सिखा सकता है, एक 18 साल का बच्चा अगर हजारों लोगों को सिखा सकता है तो आप भी सीख सकते हो। आपको तो सीखना है सिर्फ, राइट? सो टेक योर एक्शंस। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।